हैंडराइटिंग का अंतर है। एक की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, एक की एवरेज है, एक की खराब हैंडराइटिंग है। अब सिर्फ ये बताएं कि एक क्वेश्चन अगर मैं मान लूं कि 12.5 नंबर का है, वैसे आजकल 15 नंबर के 10 और 10 नंबर के 10 सवाल आते हैं, लेकिन कभी कभी 12.5 नंबर के 20 सवाल आ जाते हैं। वो यूपीएससी की जैसी इच्छा होती है। 12.5 नंबर में से कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी 7.5 से ऊपर नंबर देती है किसी सवाल में। और इसलिए जीएस में 1000 में से 400 नंबर किसी की आ जाए ना, तो माना जाता है कि बहुत महान व्यक्ति है। ये हालत है। तो मैं ये मानता हूं जिसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, ए, आंसर भी शानदार है, तो उसको 7.5 नंबर मिल गए होंगे, क्योंकि मैक्सिमम लेवल है। आपकी राय में अगर बी ने ठीक वही उत्तर लिखा है, एक भी शब्द का अंतर नहीं, बस हैंडराइटिंग इसकी एवरेज है, उसकी शानदार थी, तो नंबर बराबर मिलेंगे या हल्का फुल्का अंतर आ जाएगा? आ जाएगा। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है। और पेपर चेक करने वाला भी तो मनोविज्ञान के नियम उससे भी लागू होते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये 7 नंबर ले आएगा, इसका कुछ भरोसा नहीं, हैंडराइटिंग कितनी गंदी है उस पर डिपेंड करेगा। एग्जामिनर पढ़ नहीं पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, कुछ नहीं पता, तो इसके बारे में हम एक्स लिख लेते हैं अभी। और ऐसे बच्चों से मेरा निवेदन है, या तो हैंडराइटिंग ठीक कर लें या करियर बदल लें अभी से। यूपीएससी में, एमपीएससी में अगर आपको लगता है कि आप खराब हैंडराइटिंग के साथ कोई अच्छा रैंक ले आएंगे, तो मेरे हिसाब से ऐसा होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, जब तक कि कोई ऐसा जुगाड़ आपके पास ना हो जो मैं नहीं जानता हूं। सीधे रास्ते से तो लगभग नामुमकिन है। अब एज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने 20 के 20 क्वेश्चंस इसी तरह के लिखे, इसने 20 के 20 ऐसे लिखे, इसे एक पेपर में 150 नंबर मिले, इसे एक पेपर में 140 नंबर मिले, 10 नंबर का अंतर पड़ गया। और यूपीएससी के मेंस में 4 जीएस के, 2 ऑप्शनल के, 1 एसए का 7 पेपर होते हैं, और 10 गुणा 7 होता है 70, और सारा खेल जो है वो 44 नंबर का है। अब ये बात मैं बच्चों को समझाता हूं तो कई बार समझने को तैयार नहीं होता। नहीं नहीं, यूपीएससी के नियम में लिखा हुआ है कि हैंडराइटिंग बस पढ़ने लायक होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ, जैसे यूपीएससी के नियम में तो बहुत सारी बातें लिखी, ये भी लिखा कि सारे वैकल्पिक विषय बराबर होते हैं। बोले हाँ होते ही है। मैंने ठीक वैसे संविधान में आर्टिकल 14 में लिखा है कि देश के सारे नागरिक बराबर है। एकदम सही बात है, संविधान में लिखा हुआ है। और कितने बराबर है हम सबको पता ही है। तो किसी किताब में, किसी नियम में लिख देने से अगर चीजें हो जाए ना, इसी को बोलते क्यूट समझ। और जब कोई ऐसा क्यूट व्यक्ति मिले, क्या करना है, उसकी चिकोटी काट लेनी है ऐसे करके कि वाह, तुम इतने क्यूट व्यक्ति कहाँ से